करने जा रहे हैं कोल माइन रेगुलेशन चैप्टर 5 के बारे में। चैप्टर थोड़ा बड़ा है आपको, पर मैंने और कुछ रेगुलेशन को अच्छा खासा बड़ा बनाने में से पूरे इंपॉर्टेंट कोड को कवर किया है। ओवरमैन को, सरदार को देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ भी पूछ सकता है आपके पेपर में। शॉर्ट फायरर को तो, और ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी रेगुलेशन का और कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, मैं इस टाइप से बना रहा हूँ। तो बस आप लोग चैनल को जाइए, लाइक सब्सक्राइब कर शेयर करते जाइए ताकि हम आप लोगों से वीडियो लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना वीडियो, जो कि कोल माइन रेगुलेशन चैप्टर 5 के बारे में, जिसमें हमने ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है सबकी। तो मैं कह सकता हूँ कि इस पर आपको कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा और पूरे पॉइंट कवर कर दिया हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ा हूँ जो आपके पेपर में आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का। चैप्टर 5 आपका पहला रेगुलेशन होने वाला है 37 से 63 तक टोटल रेगुलेशन की बात करेंगे। तो 37 की बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट टेक अ प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्टिव मेजर, जो कि ओनर की ड्यूटी है, ठीक है, प्रोटेक्टिव मेजर। दूसरा पॉइंट है रिस्क का आकलन करो आएगा, ठीक है। और तीसरा है एलिमिनेट रिस्क, सबसे पहला काम क्या करेगा, रिस्क को एलिमिनेट करेगा। फिर कंट्रोल रिस्क एट अ सोर्स, मतलब जो रिस्क का सोर्स उसको कंट्रोल करेगा। ये लाइन से याद रखिए, सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले एलिमिनेट करेगा रिस्क को, फिर अगर कंट्रोल न कर पाए तो मिनिमाइज रिस्क को कम करेगा, ठीक। अगला काम क्या रहता है ड्यूटी ओनर की, पीपी प्रोवाइड कराएगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। इंश्योर करेगा एडुकेट वेंटिलेशन, ठीक है। पहले से तैयारी करेगा, आग ना लगे, बाढ़ ना आए। इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान बनाता है ओनर। प्रोवाइड फर्स्ट एड एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। प्रोवाइड एडिक्वेट ट्रेनिंग, वर्कर को एडुकेट ट्रेनिंग देगा, ठीक है। वर्कर को ऐसा कंडीशन ना दे जिसमें वर्कर को डिसीज हो सकती है। 2 सेपरेट एग्जिट का प्रबंध कौन करता है, मतलब 2 सेपरेट आने जाने का रास्ता है, किसकी जिम्मेदारी होती है, ओनर की। ये होगा अपना क्या रेगुलेशन 37, हाँ कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं रेगुलेशन 38 की। सबसे पहला पॉइंट टिम्बर कोक और सारे मटेरियल सप्लाई करेगा। मशीन के इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस यूज ऑफ मशीनरी की जिम्मेदारी होगी। मशीन से जो घटना हो सकता है पूरी इंफॉर्मेशन वर्करों को देगा, प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, मशीन के बारे में जो भी मशीन से घटना हो सकती है। अब रेगुलेशन 39 में कुछ इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन 40 की बात कर लेते हैं। शिफ्ट के स्टार्ट और एंड में रजिस्टर में एंट्री कराएगा, ठीक है। इतना इसमें, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। रेगुलेशन 41 में क्या है, जब तक ऑफिसर से परमिशन नहीं लेगा तब तक कोई और ड्यूटी नहीं करेगा, ठीक है। 41 में भी कुछ नहीं है। अब 42 में भी कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट 43 की बात कर लेते हैं। ओपन कास्ट में डेली ड्यूटी करेगा, ठीक है, मैनेजर की ड्यूटी जो कि 43। ओपन कास्ट में डेली ड्यूटी करेगा, हफ्ते के 7 दिन करेगा। फिर अंडरग्राउंड में हफ्ते में 4 दिन करेगा। 14 दिन में एक बार फोर्ट नाइट शिफ्ट में जाना है, ठीक है, मतलब नाइट शिफ्ट में कितने दिन में एक बार, तो 14 दिन में एक बार, ठीक है। नाइट शिफ्ट में 14 दिन में एक बार उसको इंस्पेक्शन करना है। दिन में कम से कम एक बार ओवरमैन, ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर से मिलेगा। सुफिशिएंट सप्लाई ऑफ मटेरियल का ध्यान रखेगा कि मटेरियल जो है वो सुफिशिएंट मात्रा में हो, ठीक है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अपने मैनेजर की। फिर ओनर एजेंट 3 दिन के अंदर जो मटेरियल नहीं रहेगा उसका प्रबंध करेगा और मैनेजर लिख के देगा। फिर 3 दिन के अंदर ओनर और एजेंट प्रबंध करेगा। अगर माइन में एक्सीडेंट हो गया है तो खुद इंक्वायरी करेगा या असिस्टेंट मैनेजर से कराएगा। इंक्वायरी की कॉपी चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर को 15 दिन के अंदर भेजेगा। द मैनेजर से प्रोवाइड एवरी ओवरमैन ट्रेसिंग, मतलब सभी ओवरमैन को क्या प्रोवाइड कराएगा, एक ट्रेसिंग प्रोवाइड कराएगा जो कि अप टू डेट रहेगी। अब रेगुलेशन बात कर लेते हैं 44 की। अगर कोई नई भर्ती हुई है तो यह जो है अपना सेफ्टी ऑफिसर के बारे में। अगर कोई नई भर्ती हुई है तो सेफ्टी ऑफिसर का कर्तव्य है कि उसे सुरक्षा के बारे में बताना, माइंस के अंदर ले जाके। सेफ्टी ऑफिसर गिव द सेफ्टी टॉक, सेफ्टी क्लास टू द वर्कर। तीसरा पॉइंट इन्वेस्टिगेट ऑल टाइप ऑफ एक्सीडेंट। चौथा पॉइंट ऑर्गेनाइज सेफ्टी वीक इन द माइन। 5वां पॉइंट माइन में जो ट्रेनिंग देता है जैसे वीटी, जीटी एंड फर्स्ट एड, सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी रहेगी। सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि इमरजेंसी रिस्पांस प्लान अपनी जगह बना रहे सही तरीके से। स्टैंडिंग ऑर्डर सीओपी सपोर्ट प्लान सही से पालन हो, ये किसकी जिम्मेदारी है, सेफ्टी ऑफिसर की। अब बात कर लेते हैं 45 की रेगुलेशन की। ट्रेवलर जो रहेगा वो पार्ट की जांच करेगा, चाहे यूज कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, ठीक है। ट्रेवलर पार्ट की जांच करेगा। ट्रेवलर पार्ट मतलब जो ट्रेवलर रेड होती है उसकी जांच करेगा, ठीक है। चाहे वो यूज कर रहा है वो रास्ता अपने जाने आने के लिए, चाहे नहीं कर रहे हैं, ये काम कितना करेगा असिस्टेंट मैनेजर के। इतना इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। अगर वो जाने आने के लिए कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तो भी इसका इंस्पेक्शन कॉल करेंगे असिस्टेंट मैनेजर। आप बात कर लेते 46 का, जो कि वेंटिलेशन ऑफिसर के बारे में है। मेन मैकेनिकल वेंटिलेशन इफिशिएंसी को
3 मंथ में एक बार चेक करेगा, ठीक है, वेंटिलेशन ऑफिसर। कैलिब्रेशन की जिम्मेदारी होगी जो भी इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, ठीक है, वेंटिलेशन से। बूस्टर और ऑक्सिलरी फैन का प्रॉपर सेटिंग देखेगा। टेक अ स्टेप टू स्टॉप अ लीकेज ऑफ एयर। अगला पॉइंट डिटरमाइन VQ होता है कितना हवा लॉस हो रहा है उसको, VQ फुल फॉर्म वेंटिलेशन एफिशिएंसी क्वेश्चन। फिर वेंटिलेशन सर्वे कौन करेगा, वेंटिलेशन ऑफिसर करेगा। क्लियरिंग ट्रीटमेंट एंड सप्रेशन ऑफ कोल डस्ट का जिम्मेदारी किसकी है, वेंटिलेशन ऑफिसर की। मेंटेन ऑफ स्टोन डस्ट बैरियर किसकी जिम्मेदारी है, वेंटिलेशन ऑफिसर की। वर्किंग प्लेस से 90 मीटर तक पानी का स्प्रे करना है, वेंटिलेशन ऑफिसर। माइन एयर सैंपल लेने के 48 घंटे के अंदर एनालाइज करना है, ठीक है। चेक फायर फाइटिंग मेजर। फिर रेगुलरली विजिट करेगा वर्किंग डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न और ओल्ड वर्किंग में अगर स्पॉन्टेनियस हीटिंग का सिम्टम मिलता है तो 4th वीक मतलब तुरंत रिपोर्ट करेगा मैनेजर को। ये अपना कंप्लीट होगा रेगुलेशन 47 जो कि ओवरमैन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओवरमैन के पास ट्रेसिंग होगा जो अप टू डेट रहेगा। डिस्ट्रिक्ट में इंस्पेक्शन करेगा और रिपोर्ट बनाएगा। सप्लाई ऑफ टिम्बर सपोर्ट मटेरियल ब्रेटिस टूल एंड अदर अप्लाइंसेस रिक्वायर्ड फॉर हिज डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये सब सफिशेंट मात्रा में रहे, इसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी, ओवरमैन की। एक डिस्ट्रिक्ट में ओवरमैन जब चीज़ चेक करेगा क्रॉसिंग स्टॉपिंग डोर ब्रेटिस और अदर, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट में ये सब चीज़ें क्या करेगा, ओवरमैन चेक करेगा। ऑल ट्रैक एंड ट्रेमिंग गुड कंडीशन में हो, मैन होल गुड कंडीशन में हो एंड वाइट वॉश प्रॉपर्ली रहे। चेक ऑल सेफ्टी डिवाइस हॉलेज शॉपकीपर, ठीक है, रिवीविंग स्विच एक्सेट्रा, ये सब किसकी जिम्मेदारी है, तो ओवरमैन की। सी अप्रूव सेफ्टी लैंप यूज इन अ माइन, अप्रूव टाइप का सेफ्टी लैंप यूज हो। अब ओपन कास्ट में क्या ड्यूटी है, एडुकेट लाइटिंग रहे ओपन कास्ट में। ऑल मशीनरी एंड प्लांट आर ऑपरेट सेफली। होल रोड बेंच स्टेबिलिटी बनी रहे। नो ओवर क्राउडिंग ऑफ मैन एंड मशीनरी एट अ वर्किंग प्लेस, ये क्या हो गया अपना ओवरमैन। आप बात कर लेते हैं अपना माइनिंग सरदार। अपॉइंटमेंट ऑफ माइनिंग सरदार रेगुलेशन 129 पहला, गोफ में गैस और सपोर्ट की जांच सरदार करेगा। गोफ में अगर गैस है और सपोर्ट की जांच सरदार करेगा। शिफ्ट चालू होने होगा तो सबसे पहला इंस्पेक्शन सरदार करेगा, क्वेश्चन आ सकता है। सभी ट्रेवलिंग रोडवे की रूफ और साइड की जांच करेगा। अगर गैलरी हाइट 3 मीटर से ज़्यादा हो तो बंटन का प्रयोग करेगा। रूफ और साइड को चेक करने के लिए डंडा रखेगा। हर 7 दिन में ट्रेवलिंग रोडवे की जांच करेगा। अगर डेंजर को तुरंत ख़त्म नहीं किया जा सकता है तो क्या क्या करेगा, ठीक है, स्टेप बाय याद रखिए, पूछ सकता है लाइन से। सबसे पहला काम करेगा रिमूव 4th विथ ऑल पर्सन, सभी पर्सन को वहाँ से निकाल लेगा तुरंत। दूसरा उस जगह को नहीं छोड़ेगा जब तक कि खतरा ना हटे। तीसरा फेंसिंग कर देगा। चौथा किसी को फेंसिंग को पार नहीं करने देगा। अगला प्रिकॉशन अगेंस्ट इन्फ्लामेबल एंड नॉक्सियस गैस कौन से रेगुलेशन के अनुसार लेगा, तो 166 के अनुसार। फिर स्टेबिलिटी ऑफ ओपन कास्ट क्या क्या ड्यूटी उसकी, स्टेबिलिटी ऑफ होल रेड और बेंच और ओबी ओवरबर्डन की देखेगा। और जो अलग है वो है डस्ट कंट्रोल की जिम्मेदारी भी किसकी रहेगी, अपनी माइनिंग सरदार की। ये क्वेश्चन आ चुका था एनसीएल में। अब बात कर लेते हैं 49 की, जो कि अपना है शॉर्ट फायरर। तो स्टेमिंग बारूद ढोने का काम कौन करेगा, शॉर्ट फायरर। वो खुद शॉट को फायर करेगा। शॉट मिस फायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शॉर्ट फायरर लेगा और उसे डील करेगा अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 204 जो कि क्या है, मिस फायर। अगला है रेगुलेशन 50, अगर डिस्ट्रिक्ट में सपोर्ट मटेरियल की कमी हो तो सरदार और कॉम्पिटेंट पर्सन को बताएगा। अगर लकड़ी कटाई या छिलाई का काम चल रहा है तो लकड़ी का टुकड़ा अंडरग्राउंड में नहीं छोड़ना है, ये किसकी जिम्मेदारी रहेगी, अपनी, तो सपोर्ट की मैन की रहेगी, ठीक है। अगला है 51, वेंटिलेटर रनिंग एट अ स्पीड फिक्स बाय मैनेजर, ठीक है। वेंटिलेटर जो अपना रहेगा मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, उसकी स्पीड कौन फिक्स करेगा, मैनेजर। हर 1 घंटे में मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर का वाटर गेज और स्पीड इंडिकेटर की जांच करना है, ठीक है। ये एमएमबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर की ड्यूटी रहेगी ये सब, ठीक। 51। अब 52 की बात करते हैं। डैमेज सेफ्टी लैम्प का लैम्प रूम में यूज नहीं करना है, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल रहे अपनी जगह में, बस इतना इंपॉर्टेंट है। अब रेगुलेशन 53 जो कि अपना सर्वेयर है, ठीक है। सर्वेयर का काम क्या रहेगा, मैक सर्वे एंड लेवलिंग, ठीक है। सर्वे और लेवलिंग का काम कौन करेगा, सर्वेयर। एक्यूरेट रहे, मैक एक्यूरेट सर्वे एंड लेवलिंग। फिर वाटर लॉग एरिया और डिसयूज वर्किंग
माइन बाउंड्री के 120 मीटर पे चलेगा तो सारा फैक्ट रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, ये भी हो गया 53। अब 54 में कुछ नहीं, 55 की बात करते हैं। बाइंडिंग इंजनमैन स्पीड फिक्स बाय द मैनेजर एंड अप्रूव्ड बाय द रीजनल इंस्पेक्टर। बाइंडिंग इंजन की जो स्पीड है वो फिक्स करता है मैनेजर और अप्रूव करता है रीजनल इंस्पेक्टर। दूसरा पॉइंट है इसमें, बैंक्समैन और ऑन सीटर सिग्नल में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो तुरंत इन्फॉर्म करेगा, किसको, सुपीरियर ऑफिसर को खबर करेगा। बैंक्समैन एट द टॉप और ऑन सीटर एट द बॉटम रहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगला पॉइंट की, अगर किसी कारण से वाइंडिंग इंजन 2 घंटे से ज़्यादा के लिए रुक जाता है तो उसका एक कंप्लीट राउंड ऊपर नीचे करके देखेगा, तभी किसी को अंदर जाने देगा। शिफ्ट की शुरुआत में कैप्स की प्रॉपर जांच करेगा। अब रेगुलेशन 58, डीजल से चलने वाली मशीन लोकोमोटिव कहते हैं। यह देखेगा कि जब टब या वैगन को लोकोमोटिव के सामने ढकेल रहा है तब शंटिंग करने वाला व्यक्ति सबसे आगे के वैगन के साथ रहेगा। अगला रेगुलेशन 59, कटिंग या लोडिंग मशीन का ग्रेडियंट 1/5 से ज़्यादा होगा तो ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि मशीन पीछे ना आए। अगला रेगुलेशन 60, नोट इशू एनी एक्सप्लोजिव फॉर विच द सेल्फ लाइफ हैज एक्सपायर्ड। अगर शॉर्टेज ऑफ एक्सप्लोजिव रहता है तो मैगजीन इंचार्ज तुरंत फोर्थ विथ मैनेजर को इन्फॉर्म करेगा। फ्रेश स्टॉक के पहले रिटर्न एक्सप्लोजिव को इशू करेगा। 61 है, शिफ्ट खत्म होने के बाद सबको हाजिरी बाबू के पास जाना है और इन्फॉर्म करना है कि वो आ गया है। अगर ऐसा नहीं करता है तो 2 घंटे के अंदर मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर को रिपोर्ट कर सकता है, जो कि अपना कौन होता है, हाजिरी बाबू, 2 घंटे के अंदर। तो ये अपना हो गया रेगुलेशन कंप्लीट। 62 63 में कुछ नहीं है, आज का चैप्टर होता है कंप्लीट। नोटिस फॉर एक्सीडेंट डेंजरस ऑकरेंस इन टू रीजनल इंस्पेक्टर एंड चीफ इंस्पेक्टर। दूसरा क्वेश्चन, इन अ बिलो ग्राउंड वर्किंग हाउ मेनी डेज अ वीक मैनेजर सेट विजिट एंड एग्जामिन द माइन। तीसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी विजिट डू द माइन शैल बी मेड बाय द मैनेजर इन एवरी फोर्टनाइट ड्यूरिंग द 9th शिफ्ट। चौथा क्वेश्चन, हुज ड्यूटी इज टू ऑर्गेनाइज द सेफ्टी वीक। और पांचवा है, हाउ ऑफन वेंटिलेशन ऑफिसर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन इफिशिएंसी ऑफ मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर। तो जितने आंसर आप लोग सही बताएंगे उतना मेरे को समझ में आएगा, आप लोग को समझ में आएगा, और जिसको जितने समझ में आएगा उतने आंसर को सही बताएगा। चलिए ठीक है, चैनल ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि आपके लिए और ऐसे वीडियो लेके आते रहें। थैंक यू।